विज्ञान सबसे पुराना विज्ञान है सर। सबसे पहले नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों के हर नक्षत्र के अंदर अलग अलग तारा है। नक्षत्र का जो लेंथ है 13 डिग्री 20 अंश का लेंथ होता है। 27 नक्षत्र है जिसमें अश्विनी से शुरू होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुनर्वसु के बाद में पुष्य, पुष्य के बाद में अश्लेषा। ये 9 नक्षत्र का एक साइकिल आता है। फिर बाद में दूसरा नक्षत्र 9 साइकिल आएगा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के बाद में हस्ता आएगा, हस्ता के बाद चित्रा आएगा, चित्रा के बाद स्वाति आएगा, स्वाति के बाद विशाखा आएगा, विशाखा के बाद में अनुराधा आएगा, अनुराधा के बाद में ज्येष्ठा आएगा। फिर वापस केतु का नक्षत्र आएगा, मूला आएगा, मूला के बाद में पूर्वाषाढ़ा आएगा, फिर उत्तराषाढ़ा आएगा, उत्तराषाढ़ा के बाद में उसके बाद में फिर श्रावण आएगा, श्रावण के बाद में घनिष्ठा आएगा, घनिष्ठा के बाद में सतविसा आएगा, सतविसा के बाद में पूर्वा भाद्रपद आएगा, पूर्वा भाद्रपद के बाद में उत्तरा भाद्रपद आएगा, फिर रेवती आएगा। ये 27 नक्षत्र है। एक अभिजीत नक्षत्र भी लिया है जो उत्तराषाढ़ा और इसके बीच का जो पोर्शंस है उसको हमने वहाँ पे लिया है। अभी ये जो 27 नक्षत्र है और इन नक्षत्रों के फिर 4-4 चरण हैं, 6-6 घंटे के 4-4 चरण होते हैं। तो पहले कोई भी जब ये होता था, जन्म होता था, कुछ भी होता था, तो जो लोग आकर के पूछते थे कि ये जन्म हुआ है, तो वो उसका नक्षत्र और उसका चरण के हिसाब से उसका नाम और उसका जो भी बेसिक जो उसके जो रिचुअल्स हैं वो उनको बता देते थे। और उस नक्षत्र के बेस पे ही जो ग्रह जो है वो गोचर में या ट्रांजिट में उस ग्रह की बेस पे ही, नक्षत्र की बेस पे ही दशा डिसाइड होती है। विंशोत्तर दशा कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसका कितना पार्ट उसने कंज्यूम कर लिया, कितना बैलेंस है, उसकी बेस पे उस ग्रह का जो मालिक है उसकी दशा में उसका जन्म हुआ है, उतना बैलेंस बच जाएगा, उतना कंज्यूम हो गया है। फिर उसके बाद में वो यूनिफॉर्म आगे यूनिफॉर्मिटी में चलता है। केतु के बाद में शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है सबके लिए, एक ही एप्लीकेशंस होता है इसका। तो उसके बाद में उसका ग्रह की बेस पे वो उसकी दशा कैलकुलेट कर लेता था। दशा के बाद में और ट्रांजिट के अंदर वो ग्रह कहाँ कौन से कॉन्स्टेलेशन में चल रहा है उसका रिजल्ट देख लेता था। तो वो उसकी बेस पे उसका दिनमान या उसका जो कुछ भी देखना है, अगर उसको मुहूर्त पूछना है तो आज कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र की बेस पे उसके जैसे जब पहला नक्षत्र जन्मा नक्षत्र है, दूसरा संपत है, तीसरा विपत है, चौथा क्षेम है, पाँचवा प्रत्यारी है, छठा साधक है, सातवां वध है, आठवां मित्र है, नौवां अति मित्र है। तो इसमें जो तीसरा, पाँचवां और सातवां नक्षत्र है वो अवॉइडेबल है, बाकी के जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो उसकी बेस पे वो जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती थी वो एक्टिविटीज़ को नक्षत्र की बेस पे डिफाइन कर लेते थे।